आज की वीडियो आपके लिए नहीं, ये पेरेंट्स के लिए है। आज हम पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि पेरेंट्स को हमेशा ये लगता है कि हमेशा वो ही सही हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स ही हमेशा सही होते हैं, जो बच्चा कह रहा है वो हमेशा ही गलत कह रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। बच्चों की भी हमें सुननी चाहिए कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। बिना सुने आप उनको गलत साबित मत कीजिए। ऐसे में बच्चा अपना कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। ऐसे में बच्चे का कॉन्फिडेंस लो होता है। बच्चा अपनी हर बात कहने से घबराता है। किसी को भी कोई भी बात कहनी होती है वो हमेशा घबराएगा, बोलने में डरेगा। बच्चा दूसरों के साथ घुल-मिल नहीं पाता, अपनी कोई बात रख नहीं पाता, इसलिए बच्चों को अपना पक्ष रखने दें। उनको मौका दें बोलने का। एक बार उनकी सुननी तो चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो गलत है या सही है, ये भी तो सोचना ज़रूरी है। बिना कुछ कहे हम बच्चों को डाँट देते हैं, मना कर देते हैं कुछ भी करने से, एक्टिव नहीं होने देते हैं, है ना? बिना समझे उनको डाँट देना, तो ऐसे में उनका आत्मविश्वास कम होता है। बाहर वो किसी भी बात को कहने से डरता है, फिर उसके मन में कहीं न कहीं एक डर बना रहता है कि वो गलत तो नहीं है, इसलिए कहीं मैम मेरी डाँट ना दें। अगर स्कूल में भी बच्चा जा रहा है, अगर खड़े करें उन्हें कोई भी सवाल उनसे किया जाए, तो बच्चा कहने में डरता है कि मुझे डाँट ना पड़ जाए। ठीक है, बच्चा दोस्तों में भी कम जुड़ता है, बच्चा दोस्तों में भी कम बैठता है, क्योंकि बच्चे का आत्मविश्वास नहीं है, वो कुछ भी बात कहने से डरने लगा है। तो उनकी पीढ़ी अलग है, हमारी पीढ़ी अलग थी, उनकी जनरेशन अब अलग है, हमारी जनरेशन अलग थी। हमने अपनी जनरेशन में कीपैड वाले फ़ोन देखे, हमारे मम्मी-पापा की जनरेशन में उनके पास टेलीफ़ोन हुआ करते थे, उससे पहली जनरेशन में ये भी नहीं था। तो सबकी जनरेशन अलग-अलग है। हर जनरेशन अपनी लाइफ़ जी रही है, हर किसी का माहौल अपना होता है, तो उनकी जनरेशन के हिसाब से भी हमें बातें सुननी और समझनी ज़रूरी है। आजकल के बच्चे फ्रेंडली ज़्यादा होना पसंद करते हैं, जब उनको उनके घर में फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो वो बाहर अपना फ्रेंडली एनवायरनमेंट ढूँढते हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा हमारे साथ घुला-मिला रहे ताकि वो अपनी हर बात को हमसे शेयर कर पाए। कल को बाहर उस बच्चे के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो बच्चे को ये डर ना रहे कि मेरे मम्मी-पापा मुझे ही गलत ठहराएँगे। बहुत सी बातें हम भी बच्चों से सीखते हैं, सिर्फ़ हम ही बच्चों को नहीं सिखाते हैं, बहुत सी बातें हम भी बच्चों से सीखते हैं। सबका दिमाग अलग-अलग होता है, सबके आइडियाज़ अलग-अलग होते हैं, सबका माइंड अलग-अलग होता है, तो सबके थॉट्स भी अलग होते हैं, सबके सोचने के तरीके अलग होते हैं, सबके विचार अलग होते हैं। हो सकता है कि उन छोटे-छोटे बच्चों के दिमाग से कोई बड़े-बड़े ऐसे विचार निकल कर आएँ जो हम भी नहीं सोच सकते, तो उनकी बात भी हमें सुननी चाहिए। बहुत से पेरेंट्स की ये भी शिकायत होती है कि बच्चा गाली सीख रहा है, बाहर का वातावरण ऐसा है, बाहर के बच्चे से सीख रहा है, हम तो घर में गाली देते नहीं हैं, हम तो बच्चे को सिखाते नहीं हैं, फिर भी हमारा बच्चा गाली सीख रहा है। तो बच्चे गाली बाहर के वातावरण से सीखते हैं, ये बात आपकी ठीक है। उसका जो बाहर का वातावरण है, उसको अच्छा बनाइए। ठीक है, बाहर जा रहे हैं आप, बाहर बच्चे के साथ जाइए, बाहर का वातावरण बच्चे का अच्छा बनाइए और उसे सामाजिक रूप में सक्रिय होने दें, इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, बच्चों के साथ घुलना-मिलना, बच्चे के साथ खेलेगा, तो बच्चा बच्चे के साथ ही सीखता है, ठीक है? फिर आपका ये भी डिसीज़न होगा कि बच्चा अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बात सुन के आप सीधा ही, हाँ, ठीक है, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप डिसीज़न मत बच्चे को दीजिए, अपने डिसीज़न, अपने फैसले मत बच्चों पे थोपिए। बच्चे अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप बच्चों को सलाह दीजिए। बच्चों को सलाह दीजिए और बच्चों को बताएँ कि क्या गलत है, क्या सही है। अगर वो कोई आपको बात बता रहे हैं, तो आप ये चीज़ देखिए कि बच्चा हमें जो बात कह रहा है वो आपके मुताबिक ठीक है या नहीं है। तो आप उस बच्चे को 2 सजेशन दीजिए कि अगर वो ये करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा, अगर वो ये नहीं करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा। तो बच्चे को सही और गलत का रास्ता दिखाइए, मंज़िल उस पर छोड़ दीजिए, वो कौन-सा रास्ता चुन रहा है वो उस पर छोड़ दीजिए। आपका काम है बच्चे को राह दिखाना, बच्चे को रास्ता चुनने दीजिए। इससे बच्चा डिसीज़न लेना सीखेगा, खुद से बच्चा डिसीज़न लेना सीखेगा। अगर आप कहीं किसी रास्ते पर उसके साथ नहीं खड़े तो उसको सही डिसीज़न लेना भी आएगा। आप बस बच्चे को सलाह दें, बाकी जो निर्णय है, जो डिसीज़न है वो बच्चे पर छोड़ दीजिए। बच्चा इससे सही डिसीज़न लेना सीखेगा। आज के लिए मेरी वीडियो पेरेंट्स के लिए थी, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।